हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका रोजगार चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ परसेंटेज करंट पब्लिकेशन 11,800 और 11,950 दोनों के लिए। ठीक है, तो हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन 1 to 65 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज मुझे बात करने वाले हैं वो 66 क्वेश्चन से। ठीक है, 66। अब देखो 66 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, और मैंने आपको लास्ट स्क्रीन में दिखा दूंगा, यहाँ पे शो कर दूंगा कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। तो मान लो वह धनराशि में कोई मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ, और हम इसको 15% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 19,320 हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोई चीज़ को आप 15% बढ़ाओगे, मान लो कोई चीज़ स्टार्टिंग में 100 है और 100 को आप 115 हो जाएगी। ठीक है, तो एम राशि है कोई 19,320। ठीक है, वो आपने कितनी बढ़ाई, 100 से कितनी कर दी, 115 कर दी। एम निकालेंगे तो 15 इसके बट्टे में आ जाएगा ना, तो 115 हो जाएगी। 100 से 115 हो गई। ठीक है, तो कट करना है आपको, क्वेश्चन करना है। देखो ये 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 है 15, 20 बट्टे 23 आ गया। तो 20 के इसमें गुणा कर दो पहले। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आ जाएगा 19,320। ठीक है, 19,320 गुणा 20 बट्टे 23। ठीक है, 23 से ही डायरेक्ट कट होगा क्योंकि इसका आंसर जो है फुल फॉर्म में आ रहा है। तो 23 से कट करो, 23 से आएगा, 23 से जाएगा 840 बार। ठीक है, और 840 का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 20 में, कितना आएगा, 16,800। तो 16,800 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। 67 है, एक वार्षिक वेतन 18 लाख रुपए से बढ़कर 22 लाख रुपए हो जाता है, तो फिर से वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वेतन देखो 18 लाख है, 1 2 3 4 5, वो बढ़कर हो गया हमारा 22 लाख। 1 2 3 4 5, तो पहले ये 0 हटा दो, कट कर दो, इसका हमें अधिकार है। ठीक है, 2 9 18 और ये 11 बढ़ जाएगा। तो 9 से कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस 2 बढ़ा, और कितने से बढ़ा है, 9 से बढ़ा है, और इंटू 100% इसके लिए। तो कितना आ गया, 200 बट्टे 9, और 9 से कट करो तो 9 दूनी 18, 2 बचे, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 बचेंगे, तो 22.22। देखो कौन सा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में बोला संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो कि संख्या आपकी कितनी है, 36 है, और हमने उसको 63 तक बढ़ाया। देखो संख्या 36 को 63, तो देखो संख्या कोई 36 है, इसको हम 63 तक ले गए, तो बीच में गैप कितना है, 63 में 36 माइनस करो तो 36 से 63 बढ़ी, तो कितनी बची, प्लस का 27 बढ़ी है। 27 में हम 63 जोड़ेंगे तभी 63 आएगा, तो प्लस का 27 बढ़ी है ओवरऑल किस पे, 36 से। ठीक है, ये बढ़ी है संख्या 36 से 27, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो देखो 4 से 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, और ये 9 3 27, तो 25 3 75%, तो इसका आंसर आ जाएगा 75%। क्वेश्चन नंबर देखो 69 बोले एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। देखो कोई संख्या मैं क्या करूँगा, इसको 100 मान लूँगा। लेट हम क्या करेंगे, संख्या है वो हमारी कितनी है, 100 है, कोई संख्या भाई 100 है। ठीक है, पहले हम इसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे कितनी की, 25% वृद्धि की जाती है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25% वृद्धि करोगे तो हो जाएगी 125। ठीक है, उसके बाद इसमें 10% कमी की जाती है, तो पहले 125 का 10% निकाल लो। ठीक है, 125 हो गई, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं 125 का 10% निकालूंगा, 125 का 10% मतलब 10 बट्टे 100, 0 कट गया तो 12.5 आएगा। ठीक है, 12.5। सॉरी, इसमें पहले इसमें कोई संख्या 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें कमी की जाती है। ठीक है, अब 125 में आप क्या करो, 12.8 माइनस कर दो, क्योंकि इसमें माइनस का 10% की कमी दिखा रहा है। तो जब 125 में से आप 12.5 माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा 112.5 ही आ जाएगा। ठीक है, 112.5। अब बोला है कि कमी की जाती है यदि परिणाम संख्या 72 है। 112 पॉइंट की वैल्यू 72 दे रखी है, कितनी दे रखी, 72 दे रखी है। ठीक है, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो तो हमें दे रखी है, हमें निकालनी किसकी, वैल्यू निकालनी है हमें 100 की, समझो हमें 100 की वैल्यू क्वालिफाई करनी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की कितनी आ जाएगी, 72/112.5, और परसेंटेज में लगा दिया 100, पॉइंट हटाएंगे हमने, 1 0 और बता दिया, तो ऊपर आ गया 7200 बट्टे 1125। ठीक है, 72,000 बट्टे 1125। ठीक है, 5 से कट कर लो तो कितना है ऊपर, देखो 5 एकम 5,
5 चौक 20 और चौक 20 डबल जीरो अपॉन 5 से कट करो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 223। अब क्या करो, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ठीक है, 223 से मैं डायरेक्टली भाग देता हूँ 144 के लिए, तो नहीं जाएगा। तो 1440 लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 6 बार। 2 छिक्का 12 और 23 छिक, ठीक है, तो 6 बार जाएगा। तो 223 का देख लो 6 बार कितनी बार जाएगा, 6 3 18, ठीक है, हाथ से 1 6 12 1 13 और 1338, ठीक है, 1338। अब कितने बचे यहाँ पे देखो, 62 तो आपके यहाँ पे बच गया 62 और आपका जीरो यहाँ पे बच गया 620, तो लगभग 4 बार हो जाएगा, तो 64। तो 64 लम्ब से इसका आंसर हो जाएगा। तो 64 हमारा कौन सा आंसर इसमें, हाँ ठीक है, 64 डायरेक्ट को हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखो इस पे अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन करोगे आपको उतना यहाँ पे फायदा रहेगा। ठीक है, आप ज़्यादा लॉन्ग वे में जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है, दो संख्या, एक तीसरी संख्या से कम मतलब 30% 37% कम है। मान लो मैं 3 संख्या मान लेता हूँ A B C, और C जो संख्या हमारी कितनी है वो है 100 है। तो पहली संख्या 30 कम है तो हो जाएगी 70, 100 से 30 कम माइनस का 30 70, और इससे 37 कम है तो हो जाएगी 63। ठीक है, अब बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या का मान पूछा है, तो 70 से 63 कितना कम है, 7, तो 7 कम है कौन, और है कौन सा कम, 70 कम है इंटू 100, तो 7 ढाई 70 और 10 से 0 कट जाएगा, तो 10% हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब 71 क्वेश्चन। देखो चैनल को कर देना सब्सक्राइब कर देना, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ, और आपको ऐसी वीडियो जो आपके करंट पब्लिकेशन की टोटल आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। 70 हमको दिया है कि संख्या V जो है संख्या A से 17.5% कम है। देखो ध्यान से समझो, 17.5% कम है। देखो संख्या में 3 ले लेता हूँ A B C, 17.5% की वैल्यू क्या होती है, देखो 17.5 मतलब होता है 17.5 और परसेंट का मतलब होता है 100, इसको बोला 0, 25 से कटेगा तो 25 का 150 और 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 मतलब 7/40। मान लो कोई संख्या अगर A जो 40 है तो B कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी, मतलब 40 से 7 कम है। कम बोला है ना, तो इसका मतलब 40 से 7 कम है। 60 70 का मान ही 7 है और 1000 का मान 40 है, ऐसे समझो आप। तो कोई संख्या कितनी कम है, 17.5% कम है, तो हमारी ये आ गई B संख्या B संख्या A से। दूसरा बोला है कि संख्या C जो है संख्या B से 22.5% कम है, तो निकालो 222/100 कर दो, ठीक है, 0 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये दो कितनी बार जाएगा, 25 अट्ठे 200, नेमा 225, 25 नब्बे 225, 25 चौका 140। मान लो अगर C संख्या कोई 40 है, सॉरी B संख्या 40 है, तो इससे 9 कम कितनी हो जाएगी, 9 कम, सॉरी 9 ज़्यादा है, इसमें बोला है कि 22.5% अधिक है C संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। ठीक है, इसको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है, घबराना नहीं, कैसे हमको इसको सॉल्व करेंगे आपको बताता हूँ। देखो इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, 1600। ठीक है, ये आ गया A का मान, 33 गुणा 40, तो इसमें B का मान की जरूरत है हमें, A का मान बताना है, तो B के मान की कोई जरूरत नहीं है, V को निकाल नहीं रहा मैं, शायद C का मान निकालूंगा, तो C के निकालने इस पर करूँगा मल्टीप्लिकेशन। 33 गुणा 49, तो 9 3 27 और 27 33 9 3 27, ठीक है, इसका मान हो गया आपका 1617। ठीक है, ऐसे निकाल लो आप इसको, एक ज़्यादा करके या एक कम करके या 50 मान के 30 से गुणा कर, 1617। इसमें क्वेश्चन बोला है कि C का मान 8085 और 16 का मान कितना दिया, 8085 दिया। तो आपको ध्यान से देखो कितने गुना, देखो 16 पंजे 80 होता है, 17 पंजे 85 होता है, ये हमें दिया है 5 गुना। तो हमसे पूछा है कि 1600 की वैल्यू कितनी है, तो 1600 की मतलब A की वैल्यू कितनी है, तो इसकी 5 गुना हो जाएगी, 16 पंजे 80, इसकी हो जाएगी 80,000, सॉरी 8000 हो जाएगी। ठीक है, 8000 होगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लोड नहीं लेना है दिमाग के, प्यार से हमको समझना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखो 72 नंबर क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं 72। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है, यदि किसी भिन्न के अंश में, मान लो कोई भिन्न है हमारी, ठीक है, मान लो कोई भिन्न है, स्टार्टिंग में सब चीज़ 100 होती है, मैं सब 100 मान लेता हूँ। अगर इसके में हमने किसी में 50% की वृद्धि कर दी, मतलब प्लस का 50 हो गया, तो ये होगी 150 अपॉन, नीचे आ जाओ, और हर में 28% की कमी कर दी, जब 28% की कमी कर दी तो ये हो गई 72, ये होगी 72। ठीक है, मेन हमारा प्रोफार्मा ये है, ये मेन हमारा प्रोफार्मा ये है कि इसमें वृद्धि की जाती है। तो भिन्न का मान 25/26 हो जाता है, 25/26
26 हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो 150 का मान 25 है, कितने गुना है, ये गुना नहीं होगा, ये होगा 1/6 गुना, 1/6 गुना। देखो 150 को भाग दो 1/6 से, ठीक है, देखो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, आ गया 25। और जो 72 इसका मान कितना होगा, ये होगा गुणा 1/2। ने आपको खुद पहुंचाना है कि 26 दूनी 72 होता है, 25 का 150 होता है। हमें यहाँ पे उल्टा लेना है क्योंकि हम 150 की वैल्यू ये दे रखी है और 72 की वैल्यू ये रखी है, तो कुछ नहीं करना है आपको। तो कितना आ गया, बराबर 1/6 बराबर 1/3, सॉरी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 तो कितना आ जाएगा, 1/, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/6 गुणा 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 3 6, तो बराबर कितना आ गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया, जो कि 4 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 73, लोड नहीं लेकर यदि x का 49% बराबर 22 है तो 50 का 22% बताओ हमें। ठीक है, अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन दे रहे हैं ये लोग कि x का 49% इतना है तो y का हमें इतना बताना है। तो x का 49, तो मतलब x का 49/100 जो है वो 22 है, तो 22 50 का बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 49% 49/100 दे रखा है वो हमारा कितना है, बराबर 22 है। यही तो मान सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि x का 49% 22 है तो 50 का 22% बताना है। तो कुछ नहीं करना आपको, 50 का 22% परसेंट ये 50 गुणा 49/100 आ गया। ठीक है, तो 50 दूनी 100 और 2 से कट करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 24.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 25% ऑफ 25% ऑफ x। ठीक है, ऑफ x आएगा क्योंकि पॉइंट इसके मल्टीप्लिकेशन x है ना, तो x आएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका इस हिसाब से, 4th क्वेश्चन हो जाएगा, 4th आंसर। ठीक है, अब देखो 74 के लिए, 74 है अच्छा क्वेश्चन, तो इसको मैं कराऊंगा आपको नए पेज पर, इसको करो साइड में। अब देखो 74 दिया है कि एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा फिर 25% कम किया जाता है। तो मान लो कोई संख्या पहले 100 है, इसको मैं 40% बढ़ा दी तो हो गया 140। ठीक है, प्लस का 40% बढ़ा दिया। उसके बाद बोला है कि तथा फिर 25% कम किया जाता है। ठीक है, अब 140 का 25% निकालो, कितना हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 3 12, 4 5 20, 35 कम हो जाएगा। तो 140 से आप माइनस का 25% कम करोगे तो होगा 35 कम, तो इसका मान आ गया 105। कितना आ गया, 105। अब आगे क्या बोला, अब बोला है कि पुनः 15% बढ़ाया जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस का 15% बढ़ाना है, पुनः इसको हम क्या करेंगे 15% बढ़ाएंगे। तो 105 का 15% निकालो, 15/100, तो 5 3 15, 20 आ गया। 5 से कट करो, 5 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो देखो 4 से कट कर लो, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 और बचा 1, तो लगाओ पॉइंट, 4 दूनी 8। तो 5.2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, लगभग 20.8 आएगा। ठीक है, 0.75 आएगा, वैसे तो 0.8 का मतलब 0.75 आएगा, फुल कैलकुलेशन कर लेना। तो इसमें क्या करो, ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120.75, 120.75, 120.75 आगे बोला है। ठीक है, इसका आप निकालें, ठीक है, आप सही से कैलकुलेशन कर लेना, 120.75 आ जाएगा। फिर बोला है फिर 20% कम किया जाता है। ठीक है, दोबारा हम इसको 20% कम कर रहे हैं, तो आपको 120.75 जो इसको कम करोगे, 20% का मान होता है 1/5, कम करने का मतलब 1 - 1/5, ये होता है कम का साइन, 1 में से माइनस करना, तो गुणा हो जाएगा 4/5, क्योंकि 5 एकम 5, 5 में से गया 4, 4 4/5। ठीक है, 5 से कट कर लो पहले। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया आपका, 5 चौक 20 पॉइंट, ये तो आएगा 15। तो आपका 24.15 × 4 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, तो 0.60 और 24 चौक 96, तो 96.70 आ गया। अंतर में बताना है कि जो मूल संख्या से बताना है कि उसमें केवल वृद्धि है कमी है। देखो 100 से, देखो ये संख्या भाई 100 थी, 100 से कितना हो गया, 96.0 हो गया, तो कमी तो हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई कितने की है, 100 में से घटा दो, 100 - 96.70, तो आ जाएगा हमारा, वैसे तो कितना आना चाहिए, 3.4 है, तो इसको 3.4 लिख देते हैं। तो आंसर के अनुसार हम
4% की क्या लिख देंगे, कमी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, बस आपको इतना है कि कैलकुलेशन जितना फास्ट आप कर सकते हो आपको उतना करना है यहाँ पे। 75 यदि 400 का 25%, तो 400 का 25%, 400 गुणा 1/4, 400 का 25% हो गया, 25% का मतलब 1/4। मैंने आपको काफ़ी बार लिखा है यहाँ पे कि 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, मतलब 25/100। तो 400 का 1/4 गुणा 12 प्लस, ठीक है, प्लस 1260 का 35%, तो 35% का मतलब होता है 7/20, 35/100 लिख के आप देख लेना, प्लस 1800 का 27%, प्लस 1800 का 27%, 27/100 बराबर 1000 प्लस 20, 1000 प्लस 20 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान किसके बीच लाई कर रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो 4 से तो जाएगा 100, तो ये तो 100 आ गया हमारा, 100 आ गया, प्लस 0 0 कट गया, 2 से कट कर लो, 2 छिक्का 12, 2 3 6, और 63 गुणा 7 होता है हमारा 441, 441 आ गया, प्लस 2 0 कट जाएंगे, 18 गुणा 27, 7 8 56, 56 5 और 18 7 126, 126, ठीक है, 6 18 36 और 12 12 चौक 48, तो 486 हमारा ये आ गया। 12 कितना दे रखा है, 1020 प्लस एक्स दे रखा है, सबको ऐड कर लो, 541, 5 900, 991, 1027, तो ये हो गया 1027 बराबर 1020 प्लस एक्स, ये ले जाओगे इधर तो बचेगा एक्स का मान बचेगा 7, तो एक्स का मान 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कर रहा है 6 से 10 के बीच लाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा 6 से 10 के बीच। ओके, अब क्वेश्चन देखेंगे हम 76 नंबर। ठीक है, ध्यान समझना, 76 आपको नए पेज पर ही कराते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 दे रखा है आपको कि यदि 110 को x% कम करने पर, तो 110, देखो 110 को 1% कम करने पर, तो हम जो कम करते हैं 100 में से कम करते हैं, 100 माइनस x%, यदि 110 को 1% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर आता है, तो 50 को x% बढ़ाने पर मतलब 100 प्लस x% बढ़ाने पर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, तो परसेंट जो परसेंट कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1100 माइनस के 11x बराबर 500 प्लस के 5x। ठीक है, ये 11 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 16x बराबर, और ये 500 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 1600। ठीक है, तो x बराबर आ गया 1600 बट्टे, सॉरी नहीं नहीं नहीं, ये 11x है तो हो जाएगा 16, नहीं ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये 600 आएगा, ओनली 600 आएगा। ठीक है, 600 बट्टे 16 आ गया, 600 बट्टे 16, 4 से कट कर लो, 12 पंजे 60, 120 बट्टे 4। ठीक है, तो देखो ध्यान से ऊपर कितना आएगा, 16x बराबर 600, 4 से कट करोगे तो ऊपर आएगा 150। ठीक है, ये 0 और कट हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 75 बट्टे 2, 2 से हमने इसको और कट कर लिया, तो x का मान आ गया 75 बट्टे 2। अब इसका तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, देखो 76 में ही, तो जो इसमें डबल लग गया तो डबल काट देना, तो 650 का x%। ठीक है, 650 का x% कैसे निकालेंगे, 650 गुणा 75 बट्टे 2। ठीक है, और जो परसेंट लगाया तो परसेंट का मतलब होता है 200, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से कट कर लो। ठीक है, ठीक है, अब इसको कट कर लो, 5 से कट कर लो। ठीक है, बड़ी संख्या से कट करना सीखो, तो बड़ी संख्या सब कट करेंगे, तो देखो 8 3 15 3, 5 से कट कर लो। ठीक है, तो 5 चौक 20 आ गया, और 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, इसको हम 4 से कट कर सकते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है, ये 4 ही बार आएगा, तो आ गया 15 पंजे 75। ठीक है, 25 7 15 छिक्का 90 7 97, तो आ गया 975 बट्टे 4, इसका मान आ गया 975 बट्टे 4। ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा 780 का, 780 का मतलब x माइनस 10%, तो 780 का 75 बट्टे 2 माइनस 10%। ठीक है, तो 780 का, ठीक है, ये हो जाएगा 2 धाई 20, 75 में से 20 माइनस करो कितना बचेगा 55, तो 55 बट्टे कितना आ जाएगा 2।
55/200। परसेंट को हटा दिया मैंने, नीचे मैंने 200 कर दिया। 0 0 चला गया आपका, 5 से 11 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई 78 में करोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 858/4। अभी बोला कि इस संख्या में से घटाया जाए तो कितना मान बचेगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको प्रतिशत बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है, आगे बोला है कि अगर हम इस संख्या को निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध करके बताना है, अगर हम 780 से घटा दें तो क्या करूँगा मैं, इसका मतलब क्वेश्चन का ये है कि 975/4 माइनस का 858/4 का मान किससे आपको तुलना करनी है, आपको तुलना करनी है 858/4 से। ठीक है, ये बढ़ती हुई निकटतम हुआ है, तो इसमें क्या होता, ठीक है, अधिकतम हुआ है। ठीक है, मान इसका बड़ा है, तो देखो ऊपर देखो क्या होगा, 4 तो नीचे आ जाएगा, तो 975 में से 858 डायरेक्ट घट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 117, और नीचे देखो 858/4, और परसेंटेज के लिए मैंने इसको 100 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 4 से 4 कट गया, तो आ गया 117/0/858। ठीक है, इसको चाहो तो 4 से कट कर लो, वरना आप खुद इसको कट करना सीख सकते हैं। इसका मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 14%। ठीक है, इसको आपको खुद कट कर लेना है। ठीक, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको कराने से लॉन्ग वीडियो ना हो, तो आपको बता दे रहा हूँ मैं। अब देखो 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में क्या बोला है, ए वी का 120% है, तो ए वी का 120%, अगर मैं बी को मान लेता हूँ 100, तो 100 का 120% कितना होता है, 100 ही होता है, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो 120% का 120 ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ बी हमारी 100 है और ए हमारा 120 है। ठीक है, तो 2 छिक्का 12, मतलब 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, तो ए रेशियो बी आ गया हमारा कितना, 6:5। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देखो ध्यान से आगे क्वेश्चन में, ए बी के और बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, तो 65% की वैल्यू क्या होती है, 65% की वैल्यू होती है 65/100 करके, देखो बी सी का 65% है, तो 100 से आप ऐसे करोगे ना 65/100, तो 100 ही 65 ही आएगा। ठीक है, तो आप निकाल लो 65/100, तो कितना आएगा देखो, कितने से कटेगा, 5 से काट लो, 5 के 5, 5 दिए 15, 13/20। इसका मतलब कि बी का मान अगर 13 है तो 13 से इसका मान 20 है। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा ए रेशियो पी रेशियो सी, कितना आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन इससे होती है 13 6 78 रेशियो, इसका मान इससे होता है 13 पंजे 65 रेशियो 20 पंजे 100, इसका मल्टीप्लिकेशन होती है इससे। ठीक है, तीनों की आपस में हो जाती है, तो हमारा पूरा जो रेशियो निकल के आ जाता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इनका योग जो 121.5 है, तो यहाँ पर इनका योग कितना है, 78 + 65 + 100 को ऐड करो, तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, तो ये 243 ही आएगा। ठीक है, 243 का मान दे रखा है हमें 121.5 दे रखा है। ठीक है, ये कितने गुना है, ये गुणा 1/2 गुना है, ये गुणा 1/2 गुना है, 2 से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, पॉइंट लगाओगे 5 आ जाएगा, तो ये गुना 1/2 गुना है। तो पूछा है हमसे कि c माइनस 2b + a का मान बताओ, तो c माइनस 2b + a का मान, तो c का मान कितना है 100, माइनस 2b का मतलब हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी, तो लिखना भूल ही गया मैं। ठीक है, सी का मान 100 हो गया, तो 100 माइनस ये हो जाएगा 130 दुगना, ठीक है, और प्लस का 78, 178 में से 130 घटाओगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, तो 48 का मान भी कितना 1/2 गुना आएगा, क्योंकि मैं यहाँ भी 1/2 गुना दे रखा है, तो इसका मान 1/2 गुना आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 78 है, ए बी से 25% अधिक है, ए जो बी से 25% अधिक है, ए बी सी, ठीक है, 3 मॉडल आपको दे रखे हैं, और डी, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 20% अधिक है। तो हमारा जो मान है फोकस डी पे करता है, सी डी से 25% अधिक है, तो डी का मान अगर 100 है तो सी का मान हो जाएगा 120, क्योंकि सी जो 20% ज़्यादा है। उसके बाद बोला है जो बी जो है वो सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, तो 120 का 40% कितना होगा, 40/100 48 होता है, तो 120 में 48 माइनस करोगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो 72 का 25% निकालो, 25/100, 25 का 100,
18 आ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस का 18। तो 72 में आप 18 माइनस 18 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90। आगे क्या बोला है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो डी से, तो देखो कितने प्रतिशत कम है, डी से कितना कम है, माइनस का 10 कम है, किससे, डी से, मतलब 100/100, तो कितना आ जाएगा, 10% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 79 यदि धनात्मक संख्या के को स्वयं के 30% गुणा किया जाता है, ठीक है, कोई संख्या के है और के को हम उसके 30% गुणा करेंगे, 30/100, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है, 30% गुणा किया जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के से 170% अधिक है, ठीक है, के से 170% अधिक है, तो 170% अधिक का मतलब क्या होता है, 270, और नीचे आ जाएगा हमारा 100% आएंगे तो, ठीक है। और ये देखो 3 में 27, 9 बार जा रहा है, तो के का मान डायरेक्ट हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 80 एक संख्या a का 11/5, ठीक है, बराबर b के 22% के बराबर है, तो a का जो 11/5 है, ठीक है, बराबर है b के 22% के, मतलब 22/100 के। ओके, तो देखो 11, मैं क्या करूँगा, 11 दूनी 22, ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 दाई 20, तो a से b का रेशियो कितना आ गया, a रेशियो b कितना आ गया, a के रेशियो 10 आ गया, b का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है, तीसरी संख्या c के 2.5% के मान के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कैसे किया, 2.5%, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलग रेशियो बनाना पड़ेगा, 2.5% का 2.5/100, पॉइंट आगे 0 आ जाएगा, तो 25 से कम 25/40। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे b का मान 1 है तो c का मान 40 दे दिया है, 2.5% का मतलब 40, तो अगर यहाँ पे b का मान 10 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले इसको बराबर करते हैं, तो इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो 10 की, तो यहाँ भी देखो 10 बन गया, यहाँ भी 10 बन गया b का मान, तो देखो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया, का मान कितना आ गया, हाँ देखो, तो मेरा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लिकेशन नीचे में की है, तो a का मान तो 1 ही रहेगा, b का मान कितना आ जाएगा, 10 है जो पहले से ही था, c का मान 400 हो जाएगा, 400। एक चीज़ और बोल दी इसमें, तो a के 80%, तो 1 का 80% कितना होता है, 1 का 80/100, 0 0 कट गया, और नीचे 10 बचा तो हो जाएगा 0.8, तो a का मान तो 0.8 हो गया, तो 10 का, और b के 40%, और 10 का 40% कितना होता है, 10 गुणा 40/100, 0 कट गया तो 4 आ जाएगा, इन दोनों का योग मतलब 4.8 का मान बताता है, अगर c, इन दोनों का मान बताना है, अगर c का मान 5500 है, तो 400 का मान दिया है 5500, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 1 का मान मुझे निकालना है, तो हो जाएगा 55/4, ठीक है, हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 55/4 हो गया, तो देखो 55/4 हो गया, और हम वैल्यू निकालनी है 4.8 की, तो मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 4.8, ठीक है। अब देखो 4 से कट हो जाएगा, थोड़ा, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, 4 से कट कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 55 एकम तो 55 हो जाए, और 55 दूनी 110, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा दो पॉइंट, तो कितना आ गया, ये इसका मान आ गया 66, तो ये आ गया हमारा 66, ठीक है। अब देखो 81 नंबर क्वेश्चन, 81 बोला है, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, ठीक है, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, तो तीसरी संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर बताओ, दूसरी और तीसरी संख्या के कितने % अधिक होगी। देखो मालूम है कोई संख्या 100 है, ठीक है, कोई संख्या 100 है, और उसको हम 20% कम किया दूसरी संख्या प्राप्त के लिए, तो हो गया 80, ठीक है, और तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% बढ़ाया, ठीक है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% बढ़ाया, 200% का मतलब हो गया 240, तो ये हो गया 240। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, मतलब 80 में 200 से 100, ये कट गया तो 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी आपका 80 दूनी 160, तो इसमें आप 160 माइनस प्लस करोगे तो हो जाएगी 240, ठीक है, ये हो जाएगी 240। आगे बोला है तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर,
तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर। बस 100 और इनका अंतर कितना आ गया 140। कितना आ गया 140। और आगे बोला है दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर, दूसरी और तीसरी का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब 160। ठीक है, अंतर कितनी प्रतिशत अधिक है या कम है? तो देखो 140 से 160 कितना कम ही तो होगा यहाँ पे, तो कितना कम है 20 कम है नहीं। किससे पूछा है? तीस संख्या के अंतर से, इसके से इस संख्या के अंतर से, तो प्लस का 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है 160, सॉरी कम है ना 160 से 140, कितना ओवर 160 इंटू 100, तो 20 ये कितना आ जाएगा नीचे 8। 8 से 100 में भाग दोगे कितना आएगा 8 एकम 8, 12.5% आता है। 100/8 12.5% होता है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर देखो ध्यान से। 82 क्या बोला है? 0.5 20 का कितना परसेंट है? तो 0.5, तो 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? और प्रतिशत के लिए हमने क्या पे 100 कर दिया, पॉइंट में घटाओगे नीचे हो जाएगा 200, 0 कट गया तो कितना आ गया? इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 0.5 जो है 20 का कितना है 200 हो गया, नीचे 100 कट गया, हाँ तो 2.5 आ जाएगा, 2.5। ठीक है, अब आ जाओ, वीडियो पॉज हो गई थी, इस क्वेश्चन दोबारा देख लो। देखो 0.5 है, नीचे हमारा 20 है, ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 हो जाएगा, और परसेंट के लिए 100 कर दिया, 0 0 कट गया, 2 से 5 को भाग दोगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब 83, क्वेश्चन नंबर देखो 83। 83 दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। ठीक है, मान लो दो संख्या मैंने x माइनस बाई मान ली, x माइनस बाई दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, मतलब x प्लस बाई का 15% है। ठीक है, तो देखो 5 से कट कर लो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो आ जाएगा 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस का 3y। तो 20x और 3x ये तो 17x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा बराबर 23y। तो पूछा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या का रेशियो, मतलब y से x का पूछा है, तो y से x का कितना आ जाएगा, y से x का आ जाएगा, देखो जो संख्या x की y पर आ जाएगी तो 17/23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 84 बोला है 3 महीने के बच्चे का भार 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है, बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि। तो 3.2 से 6 पहुंच गया, 3.2 से 6 पहुंच गया, कितना बड़ा आपका 3.2 6 पॉइंट कितना बड़ा 2.8 बड़ा है, 2.8 तो बढ़ गया। इसमें अगर आप 2.8 माइनस करोगे 6 में से 3.2 घटाओगे 2.8 आ जाएगा, तो इसका मतलब है हमने 3.2 में प्लस का ऐड किया है 2.8। ठीक है, तो 3.2 में 2.8 किया है, और बड़ा कितने से 3.2 से, परसेंटेज हमने कर दिया 100, ये घटाओ। ठीक है, तो आ जाएगा, कट जाएगा 2 से कट जाएगा 14 और 16, 7/8 तो हो जाएगा 700/8 आ गया। ओके, ठीक है 700/8, 8 से कट कर लो तो 8 2 8 64, 8 बार जाएगा तो आ गया 87.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक ही संख्या 87.5 दिख रही तो वही आ जाएगा आपका। अब देखो 85, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखना। एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए तो अंडे में कितने अंडे बचे? तो 350 को 12% निकालो, डायरेक्ट हो जाएगा। 350 को 12% निकाल लो, 12/100, 0 0 कट गया। ठीक है, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 6 12, तो 3.5 ये कितना आ गया 42 आ गया, कितना आ गया 42 आ गया। अब आप क्या करो 350 में से -42 कर दो, तो आपको एक ही आंसर लास्ट में 3 दिख रहा है, तो आपको वही आंसर हो जाएगा 308। क्वेश्चन नंबर लास्ट 86 बोला है यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b का मान बताओ। ठीक है, ठीक है, a प्लस बी का 20%, ठीक है, तो a प्लस बी का 20%, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 1/5 बराबर a माइनस बी का 30% है, तो a माइनस बी गुणा हो जाएगा 30/100, 0 कट गया, 5 से 2 बार जाएगा, 3/2 आ गया, 2 से इसकी इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 2a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा
3a माइनस 3b, करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 में से 3 माइनस कर दो तो a बचा, और उधर जो जाएगा वो माइनस को जाएगा तो ये हो जाएगा 5b। तो पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ा हुआ है, इसमें पूछा है कि तो b का कितना प्रतिशत a है, तो देखो b का कितना प्रतिशत है, तो परसेंट, ये देखो b का कितना है 5 ही तो प्रतिशत है, ये नीचे तरह जाएगा 5 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए हम क्या लगा दें, 0 लगा देंगे, तो 500% हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 500%। ठीक है, तो हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बाकी हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ये तो करना ही करना है, ठीक है, ओके, ये ज़रूर करके जाना। थैंक यू।